आज हम अनबा सार्वजनिक प्रार्थना के डर से निपटने जा रहे हैं। यह जेनिफर लेक्लेयर हैं, जो अवेकनिंग प्रेयर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की संस्थापक हैं। हम 100 से अधिक देशों में हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन सा शहर, देश, प्रार्थना केंद्र चाहिए? आप awakeningprayerhubs.com पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हमें देखने के लिए एक मुफ्त उपहार है। प्रसारण खत्म हो, इसे अवश्य देखें। देखें कि आपके ऐप में अलर्ट प्राप्त करने के लिए सेटिंग्स सही हैं, क्योंकि मैं आज सार्वजनिक प्रार्थना के डर से निपटने पर सिखाना शुरू करना चाहता हूँ। मैं अपने इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ रहा हूँ। मैं विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ वह किताब में नहीं है, लेकिन यह आज सार्वजनिक प्रार्थना के डर से निपटने के लिए हमारा ढांचा है। पिता यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छे हैं। आपके जैसा कोई भगवान नहीं है। आप वह भगवान नहीं हैं जो हमें डर की भावना देते हैं, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की। धन्यवाद प्रभु। प्रसारण में आप लोगों को प्रार्थना के डर से मुक्त करते हैं। अगर यह नहीं टूटा, उन्हें मदद के लिए तैयार करें जो भूमिका में खड़े हों, पर डर ने बांध रखा है। यीशु के नाम में आमीन। खैर, आप जानते हैं कि 2 तीमुथियुस 1:17 हम में से अधिकांश जो किसी भी समय के लिए प्रभु के साथ चले हैं, हम समझते हैं। शास्त्र कहता है, क्योंकि भगवान ने हमें डर की भावना नहीं दी है। तो अगर वह हमें यह नहीं दे रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? यह हमारी प्रार्थनाओं का दुश्मन हो सकता है। दुश्मन जो हमारे आदेशों से डरता है। दुश्मन जो डरता है कि हम बांधेंगे और खोलेंगे। दुश्मन जो डरता है कि हम उसकी चालों को समझेंगे और उन्हें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा द्वारा समर्थित प्रार्थना की शक्ति से तोड़ देंगे। भगवान ने हमें डर नहीं दिया है, बल्कि शक्ति दी है। जिसने मसीह को मृतकों में से उठाया, यह आप में, यह मुझ में। उसने हमें प्रेम दिया है ताकि हमारी प्रार्थनाएं काम करें। हम एक दूसरे के साथ प्रेम में चलते हैं। हम क्षमा में चलते हैं। भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। उसने हमें एक मजबूत मन दिया है ताकि जब दुश्मन हम पर हमला करे तो वे व्यर्थ कल्पनाएं, मन में युद्ध है, वे नहीं टिकेंगी। हम उन्हें अस्वीकार करेंगे, उन्हें नीचे गिरा देंगे। आइए मैं अपने भक्ति पाठ से थोड़ा पढ़ता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि हर शुक्रवार रात मेरे दिल में डर समा जाता था। सेवा से पहले सामूहिक प्रार्थना चर्च के नेताओं के लिए अनिवार्य थी और मैं हर मिनट उससे डरता था। प्रार्थना का नेतृत्व करने वाली परमेश्वर की महिला सिख आत्मा में एक शक्ति केंद्र थी। इस महिला से अभिषिक्त शैतान को हराने वाली प्रार्थनाएं उसी तरह निकलती थीं जैसे यीशु से महिमा निकलती है। उसके पास एक विशेष लय थी, एक ताल। यह लगभग ऐसा था जैसे वह अपनी प्रार्थनाएं गा रही हो। मुझे पता है कि यह हमारे पिता के कानों के लिए संगीत था। मुझे बस इतना कहना है, जब आप उन लोगों को सुनते हैं जो प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं या अभिषिक्त होते हैं, तो आप इससे भयभीत हो सकते हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको प्रार्थना का अभिषेक दिया है। उसने आपको एक अनोखा अभिषेक दिया है। हम सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग बहुत ही मधुर प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे आह प्रभु उन प्रार्थनाओं को बहुत पसंद करते हैं, है ना? हर किसी के पास एक ही स्तर की तीव्रता नहीं होती या उनकी व्यक्तित्व आपके जैसा नहीं होता। इसलिए अपनी प्रार्थना की तुलना न करें। यह मेरी गलती थी। मैं था, लेकिन मैं बस डर भी रहा था। मेरे पास सचमुच उस समय डर की भावना थी। मेरे पास सचमुच डर की भावना थी। मुझे जारी रखने दें। मुझे पता था कि जब वे मुझे प्रार्थना के लिए बुलाने वाले थे, तो मैंने वही किया। और भी जो कोई भी मध्यस्थ करता। मैं प्रार्थना स्थल से बाहर निकल गया और सेवा शुरू होने तक बाथरूम में छिपा रहा। मैं प्रार्थना से डरा था, भविष्यवाणी करने की तो बात ही छोड़िए। मैं सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बाधा थी। वास्तव में यह एक आत्मा की बाधा थी। यह आत्मा की बाधा थी, डर था। मेरे पास डर की भावना थी। आपको ऐसा नहीं करना है, मुझे मुक्ति की आवश्यकता थी। अब जरूरी नहीं कि आपके अंदर डर की भावना हो जो आपको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने में थोड़ा संकोच करवा रही हो, लेकिन आपके पास डर की भावना आ सकती है, या आपको बस यह समझने के लिए अपने मन को नवीनीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है कि आप मसीह में कौन है को किसी भी तरह से अन्निशी अंततः यो या एक डर का मुद्दा है कि मुझे पढ़ना जारी रखने दें। डर और फोबिया के कई प्रकार होते हैं। यदि आप अधिकांश स्थितियों में आमतौर पर डरते नहीं हैं, तो सार्वजनिक प्रार्थना न करने के पीछे संभवतः मनुष्य का डर है। मैं बता रहा हूँ, मध्यस्थ, आध्यात्मिक योद्धा, भविष्यवक्ता,
इस मनुष्य के डर से छुटकारा पाना होगा। मैंने इस पर कक्षाएं ली हैं, इसलिए मैं इस पर गहराई से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मनुष्य के डर से छुटकारा पाना होगा। यह आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी प्रार्थना जीवन, आपके जीवन के हर पहलू के लिए खतरनाक है। पौलुस ने कहा कि यदि मैं लोकप्रिय होता, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। स्वर्ग में लोकप्रिय बने, धरती पर नहीं। तंग या आलोचना से न डरें। आप अपने शब्दों पर ठोकर खा सकते हैं। आप किसी और की तरह अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकते। डर और असुरक्षाएं हैं और हमें इन चीजों से मुक्त होने की आवश्यकता है ताकि हम राज्य के लिए प्रभावी हो सकें। मुझे पढ़ना जारी रखने दें। आप खुद की तुलना दूसरों से कर सकते हैं और अंदर से निर्णय ले सकते हैं कि आप उतने सक्षम या शक्तिशाली नहीं हैं। अब सुनिए, यह संभव है कि आप उतने सक्षम नहीं हैं। आप इसे ठीक कर सकते हैं। शक्ति मसीह से आती है। ये उनके उपस्थिति में समय बिताने से आती है। यह उनके वचन पर ध्यान करने आती है। ये मसीह में आप कौन हैं, ये जानने से आती है। ये समय के साथ आता है ना? समय के साथ आता है। हमारा अधिकार बढ़ता है जितना हम त्यागते हैं, लेकिन आप सक्षम हो सकते हैं। अवेकनिंग प्रेयर हब्स में मासिक प्रशिक्षण और प्रश्नोत्तर सत्र होते हैं। कोच हैं जो क्षेत्रीय नेता हैं। मेरे पास आत्मा का स्कूल है। स्कूल www.schoolofthespirit.tv प्रशिक्षण है। प्रार्थना, मध्यस्थता और आध्यात्मिक युद्ध के स्कूल हैं। शक्ति समय के साथ आती है और मापी जाती है। मेरी प्रार्थना अब पहले से अधिक शक्तिशाली है। करने से आता है, भरोसा करने से आता है, उसमें रहने से आता है। आप खुद को सक्षम नहीं कर सकते। वह हिस्सा आपके ऊपर है। तो पढ़ना जारी रखें। आप इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि लोग आपको मध्यस्थता में अपर्याप्त मान रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अधिकांश विश्वासी, परिपक्व विश्वासी आपकी सार्वजनिक प्रार्थना की आलोचना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको मनुष्य के डर से मुक्त करे जो एक जाल लाता है। नीतिवचन 29:40। तो अंततः आपके जीवन में आपकी अपनी इच्छा से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। अब भगवान सर्वशक्तिमान है, यह आपकी मर्जी है। शैतान आपकी इच्छा से अधिक शक्तिशाली नहीं है। भगवान भी मानव इच्छा नहीं ले सकते। शैतान प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता। डरते हुए भी करने का सचेत निर्णय ले सकते हैं। आप मेरे सुझाव को अपनाने और उसे लागू करने का दृढ़ निर्णय ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा की शक्ति से इस बंधन, इस बाधा और इस निराशा को तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं, जब मैं सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने से डरता था, तो मैं खुद से निराश था। मैं खुद को दोषी ठहराता था। मुझे बेवकूफ़ी महसूस होती थी। मैं बाथरूम में छिप गया। मैं लोगों की लय जानता था और मुझे पता था कि यह व्यक्ति प्रार्थना करेगा। उनके हाव-भाव से समझ आता था जब वे समाप्त कर रहे होते थे। लोगों की प्रार्थना में आदतें होती हैं। जब मुझे पता होता था कि यह अंत की ओर है, तब मैं बाहर निकल जाता था। मुझे यकीन है कि सबको पता था, यह हर हफ्ते होता था। कम से कम मैं प्रार्थना सभा में तो आता था और अंततः मैंने डर की भावना को पकड़ा और अंततः मैंने बाधा को तोड़ दिया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, awakeningprayerhubs.com पर हमारे साथ जुड़े। आप एक हब शुरू कर सकते हैं। हमारे शहर में एक हब है। आप एक हब में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास हर शहर में हब नहीं है अभी तक। यह हमारा दृष्टिकोण है। आत्मा बचाने वाले चर्च, पुनर्जीवित राष्ट्र जागृत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ें। दुश्मन प्रार्थना में शामिल होने से रोकने की कोशिश करेगा। फिर प्रभु है, वह प्रभु है। दुश्मन कहेगा, आप नहीं कर सकते। भगवान ऐसा नहीं कहेंगे। प्रार्थना प्रार्थना भगवान से बात। तो www.awakeningprayerhubs.com पर जाएं। सुनिश्चित करें कि आप अगले हफ्ते जागृति लाइव, जागृति बुधवार प्रार्थना के लिए वापस आएं। प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में, प्रभु हमें सार्वजनिक प्रार्थना से जुड़ी हर डर, चिंता और असुरक्षा को दूर करने में मदद करें। हमें अन्य मध्यस्थों से अपनी तुलना करना बंद करने में मदद करें। हमें आपके नाम में आपकी महिमा के लिए शक्तिशाली प्रार्थनाएं जारी करने के लिए साहस और हिम्मत दें। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। भगवान आपको आशीर्वाद दें। आपका दिन सफल हो।